हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राशिद अहमद आपको फिज़िक्स टीचर में खुशामदीद कहता हूँ। फिज़िक्स टीचर में आज हमारा टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये ग्रेड 9 के लेवल का टॉपिक है और हमारी इस सीरीज़ में ये लेसन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरेबल क्वांटिटीज़ की। डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स सिर्फ मेजरेबल क्वांटिटीज़ के साथ डील करती है। इसकी वजह यह है कि लॉज ऑफ नेचर को समझने के लिए हमें ऐसी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है जिनको हम मेजर कर सकें और उनकी मदद से फिर हम लॉज ऑफ नेचर को समझें और कुछ प्रिडिक्शंस कर सकें। इसलिए जो क्वांटिटीज़ मेजरेबल नहीं होती उनका फिज़िक्स में कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ मेजरेबल क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सके उन क्वांटिटीज़ की हम फिज़िक्स में बात करते हैं। तो जो भी चीज़ मेजर ना की जा सके, चाहे वो हमारी डेली लाइफ में उसका कोई रोल हो भी, तब भी हम उसको फिज़िक्स में डील नहीं कर सकते जब तक उसकी कोई प्रॉपर मेजरमेंट पॉसिबल ना हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि मेजरमेंट है क्या और आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटी भी है, मेजरेबल क्वांटिटी भी है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर अपना वो कॉन्सेप्ट 1 मिनट आइडिया वाला कॉन्सेप्ट देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे मालूम होगा कि ये क्वांटिटी फिज़िकल है या मेजरेबल है या नहीं है। इसके लिए आसान सा टेस्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आप लेंथ को ले लें। अब ये हमारे सामने एक लेंथ लिखी हुई है, L = 3 मीटर। आप इस लेंथ में देखिए तो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा और यूनिट मिलेगा। इसका ये मीटर जो है इसका सिस्टम इंटरनेशनल में लेंथ का यूनिट है। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो क्वांटिटी आपके सामने लिखी हो उसमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी यूनिट भी लिखा हो तो आप फिर समझ जाएं कि ये क्वांटिटी जो है ये मेजरेबल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको हम इस यूनिट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप इज्यूम करें कि ये लेंथ जो है ये आपके रूम की हाइट है, तो फिर आप देखें कि 3 मीटर्स का मतलब ये है कि ये 1 मीटर जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का, उसके 3 टाइम्स है। यानी एक तरह से हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई फिज़िकल क्वांटिटी मौजूद हो, आपके सामने हो कोई भी क्वांटिटी हो और आप ये मालूम करना चाहते हो कि ये फिज़िकल है, मेजरेबल है या नहीं, तो आप देखें तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसका यूनिट मौजूद होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है। अच्छा, अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं हमारे पास वो मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं और इन्हीं को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं जो मेजर की जा सकती हों। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर कैसे करते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि हाँ, इनकी मेजरमेंट कैसे पॉसिबल है, हम कैसे मेजर कर सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स के मेजरमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं। जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो एक तो सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके रूम की हाइट है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है। एक फिज़िकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड का होना एक बुनियादी सी चीज़ है, ये लाजमी है कि उसका मैग्नीट्यूड वहाँ पर मौजूद होगा। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यूनिट है, यानी जिसके साथ हम इस मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते हैं। तो हर एक चीज़ की, हर एक फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट ज़रूर होगा। सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर उसके हर एक के यूनिट्स डिफाइंड हैं। और भी सिस्टम्स हैं लेकिन हम सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट को यूजुअली यूज़ करते हैं। तो इसलिए जब भी हम मेजर करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स भी साथ लिखेंगे। तो इस तरह हम 2 कंपोनेंट्स हैं मेजरमेंट के अंदर, एक मैग्नीट्यूड और एक उसका यूनिट। फिर ऐसे ही हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 किस्में हैं। पहली जो है वो उसको हम कहते हैं बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनती, ये डिराइव नहीं होती। बस इन क्वांटिटीज़ के ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया है, फिजिसिस्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दिया है कि 7 क्वांटिटीज़ को सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर उन्होंने 7 क्वांटिटीज़ को चूज़ किया है कि ये हमारी बेस क्वांटिटीज़ हैं
फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और फिर सारी क्वांटिटीज़ जो दूसरी हैं वो इनसे मिलकर बनेंगी। अभी मैं एग्जाम्पल में आपको शो भी करूंगा कि किस तरह हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से नई क्वांटिटीज़, जिनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ये इन्हीं बेस फिजिकल क्वांटिटीज से या तो मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके बनाई जाती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हैं, एक बेस फिजिकल या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो जैसे मैंने बताया कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज 7 हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको बेस या फंडामेंटल कहा गया है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। इस टेबल के अंदर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो मैंने लेंथ लिखा है, इसका यूनिट लिखा है और इसके यूनिट का सिंबल लिखा है। तो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसके बाद मास है, इसका यूनिट किलोग्राम है, केजी है, या आप ग्राम भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद टाइम है, फिर इसका जो है वो सेकंड है इसका यूनिट, और इसके यूनिट का सिंबल एस है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, इसका यूनिट एम्पियर है और सिंबल भी आप देख सकते हैं ए है। फिर टेम्परेचर है, इसका यूनिट केल्विन है और इसका सिंबल भी देख सकते हैं। फिर ल्यूमिनासिटी है, तो इसकी इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका सिंबल, इसका यूनिट कैंडेला है और इसका सिंबल CD है। फिर इसके बाद ये सारी 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसका यूनिट मोल है और इसका आप सिंबल का यूनिट का सिंबल भी देख सकते हैं MOL। इसके बाद बात आती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हमारे पास जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो बेसिकली इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं। तो इसके दो तरीके हैं हम जब एक डिराइव्ड क्वांटिटी को हासिल करते हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन बेस क्वांटिटी विद अनदर, कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो बेस फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको दूसरी क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि डिवीजन भी कर सकते हैं, कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी पे अगर हम डिवाइड कर लें तो हमें फिर भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी मिल जाती है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, कि फ़र्ज़ करें अगर हम एक लेंथ लें, ये एक फंडामेंटल बेस क्वांटिटी है, उसको मल्टीप्लाई करें एक और लेंथ के साथ और उसको मल्टीप्लाई करें एक और लेंथ के साथ, तो आपको पता है कि इससे जो ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तीनों एक जैसी हैं, तीनों लेंथ्स हैं, लेकिन इससे जो क्वांटिटी दूसरी बनेगी वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम जो है हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इस तरह आपने देखा कि लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना ली है और इसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो वॉल्यूम एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। सिमिलरली डिवीजन की एग्जांपल देखें कि हम लेंथ को अगर डिवाइड कर दें टाइम के ऊपर, तो जब हम लेंथ को टाइम के ऊपर डिवाइड करते हैं, दो बेस क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ और टाइम की, तो इससे जो हमें डिराइव्ड क्वांटिटी हासिल होती है स्पीड, अब ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो पिछली एग्जांपल में आपने देखा कि हमने दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके एक डिराइव्ड क्वांटिटी हासिल की, और इस एग्जांपल में आपने देखा कि दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आपस में डिवाइड करके हमने एक दूसरी नई फंडामेंटल क्वांटिटी हासिल की, जैसे हम स्पीड कह रहे हैं। तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यहाँ टेबल में मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, जैसे फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन है और यूनिट का सिंबल N है, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, आप चेक कर सकते हैं इसको। इस तरीके से प्रेशर है, इसका यूनिट पास्कल है, इस तरह वर्क है जूल, इस तरह डेंसिटी है किलोग्राम पर मीटर पर क्यूब। तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं जो इन 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज से या तो मल्टीप्लाई करके इनमें से 2 या 3 को या 4 को हासिल की जाती हैं या फिर डिवाइड करके हासिल की जाती हैं। तो इनको हम कहते हैं कि यह हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो दो तरह की हैं, एक बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इन दोनों क्वांटिटीज़ से मिलकर फिज़िक्स में तमाम क्वांटिटीज़ इन दोनों क्वांटिटीज़ पर मुश्तमिल हैं, और आपको जब भी किसी क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी आपके सामने आएगी तो वो या तो इन 7 बेस क्वांटिटीज़ में से कोई एक होगी या इन्हीं से मिलकर बनी होगी। तो आप इस वीडियो को देखें और इसके ऊपर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पोस्ट करें, मैं आपको उसका आंसर देखूं। थैंक यू वेरी मच।